मुख्यमंत्री को ही हटाना चाहते हैं हम, योगी को हटाने पर अड़ गए शंकराचार्य। दरअसल शंकराचार्य चाहते अब ये है कि योगी को सीएम पद से हटा दें और अब वो कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बना दें। आज शंकराचार्य मौजूद थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत भी बिगड़ी। तस्वीर में आपको दिखाऊं, आज से वहां जहां नारे लग रहे थे तानाशाही के खिलाफ, पुलिस करी तानाशाही, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। स्नान और बयान से शुरू हुआ घमासान अब बैन और गद्दी से हटाने पर पहुंच गया है। शंकराचार्य अब योगी को कुर्सी से हटाने पर अड़ गए हैं। मांग कर दी है कि योगी की जगह डिप्टी सीएम मौर्य को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो व्यक्ति कम से कम ये समझता है ना कि इससे हमारी जो किरकिरी हो रही है वो बचे, ऐसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए था। माघ मेले में शंकराचार्य वाले विवाद की शुरुआत मौनी अमावस्या से हुई। पालकी रोकने पर शंकराचार्य ऐसे भड़के कि योगी पर औरंगजेब वाला वार किया तो नाम लिए बिना योगी ने कालनेमी वाला पलटवार कर दिया। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। शंकराचार्य के सामने डिप्टी सीएम नतमस्तक हुए तो बसंत पंचमी पर शंकराचार्य ने स्नान के बजाय एक और तूफान खड़ा कर दिया। ऐसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, उसको उप मुख्यमंत्री बना रखा है और उसको कुछ सुनी भी नहीं जाती है। अब देखिए शंकराचार्य यहां तक आ गए हैं जो उनका क्षेत्र भी नहीं है कि आखिर कौन सीएम होगा। जो शंकराचार्य अब तक योगी पर विवादित बयान दे रहे थे, सीएम योगी को अकबर औरंगजेब तक कह दिया था और मानहानि का केस करने और प्रदर्शन तक की धमकी दे रहे थे, वो अब योगी को सीएम की कुर्सी हटाने पर उतर आए। सीएम की कुर्सी से पहले कहा एक नेता जो सीएम है वो धर्म अधर्म की बात करते हैं, अगर आप एक राजनेता हो तो धर्माचार्य क्यों बने हुए। अब कहा है सीएम तो केशव प्रसाद मौर्य को होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य को सनातन की अच्छी समझ है, उन्हें डिप्टी सीएम बनाया है जबकि उन्हें सीएम होना चाहिए। योगी से टकराव और केशव के नतमस्तक होने के बाद यह बयान दिया उन्होंने। योगी ने नाम लिए बिना कहा था कुछ कालनेमी से सतर्क रहना होगा, धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जबकि सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जिस शंकराचार्य के खिलाफ यूपी प्रशासन ने कई नोटिस जारी किए, उन शंकराचार्य पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नरम रुख दिखा। कहा हम पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं, हम उनसे विधिवत स्नान करने का अनुरोध करते हैं, हम पूज्य संतों का अपमान करने वालों की जांच करेंगे। शंकराचार्य जी अपना विरोध खत्म कर मामले को यहीं समाप्त कीजिए। केशव प्रसाद मौर्य नतमस्तक हुए तो शंकराचार्य उन्हें सीएम बनाने को तैयार हो गए। सुनिए जरा केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं और अभी मुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी पहला ये है भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके। केशव मौर्य मुख्यमंत्री ने समर्थन किया है कि महाराज जी का सम्मान है, सम्मानीय पद पर है वो, उनसे अनुरोध है कि स्नान करें, विवाद का अंत करें, अधिकारियों पर कार्रवाई हो। माने वो व्यक्ति कम से कम ये समझता है ना कि इससे हमारी जो किरकिरी हो रही है वो बचे, समस्या का समाधान निकले, ऐसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, उसको उप मुख्यमंत्री बना रखा है और उसको कुछ सुनी भी नहीं जाती है। बात अच्छी कही उसने, जैसा कि एक व्यवस्थापक को कहना चाहिए, जैसा कि इस समय के शासक को व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए आज अचानक हुआ कि अभी मुक्तेश्वरानंद अनशन पर है, अन्न और जल त्याग रखा है, तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो उसके बाद वो अपनी वैनिटी में चले गए और पालकी छोड़कर, जिस पालकी पर पिछले 5 दिन से वो अन्न और जल